वेलकम टू दी माई चैनल। मेरे एक और नए वीडियो पे आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो पे देखिएगा मैंने 4 रोल वाला बैग बनाया है जिस पे मैंने सेवम कट नॉट का इस्तेमाल किया हुआ है। और यहाँ पे इस बैग का हैंडल देख लीजिएगा, हैंडल मैंने कुछ इस तरीके से लगाया हुआ है। और इसका ये पैटर्न देख लीजिएगा, ये हमारा यहाँ देखिएगा कुछ डायमंड शेप में इसका डिज़ाइन पैटर्न है। ये पैटर्न को मैंने सेवम कट नोट में बनाया हुआ है। आप लोगों ने बहुत सारा ऑलरेडी मेरे सेवम कट नोट वाला बैग वीडियो पे देखा ही होगा। ये भी उसी तरीके से बनाया है और इसे मैंने क्रॉस कट पैटर्न में बनाया हुआ है। तो इसका अंदर का लुक कुछ इस तरीके से दिखता है और यहाँ देख लीजिएगा। और इस बैग को बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी बताया है 4 रोल का इस्तेमाल किया है, जिसमें 2 कलर है। एक जो है मेरा यहाँ पे देखिएगा क्रीम कलर है और लाइट येलो भी बोल सकते हैं, और दूसरा है पैरट ग्रीन कलर। पैरट ग्रीन है ये कलर जो बहुत ही सुंदर है। और इसका आप लोग मेज़रमेंट देख लीजिएगा, इस बैग का मेज़रमेंट। तो इसका मेज़रमेंट है यहाँ पे देखिएगा, इसका लेंथ हमारा है 13 इंचेस का मेरा ये बैग का लेंथ है। और इसका हाइट भी आप लोग देख लीजिएगा, इसका हाइट है, इसका हाइट भी देखिएगा 13 है। ये लार्ज साइज़ का बैग है, ये एग्जैक्टली मेरा 4 रोल में बन गया है। और इसका बेस आप देख लीजिएगा, बेस है 6 इंचेस का बेस है। तो अगर आप लोगों को इस तरीका का वायर ख़रीदना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग वहाँ पे विज़िट करके ख़रीद सकते हो। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए ऐसे प्यारा प्यारा सुंदर सा बैग बना के लेके आता रहूं। चलिए आप लोग इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिएगा मैंने 4 रोल लिया हुआ है। ये देखिएगा राइट साइड है मेरा सैंडल कलर भी बोल सकते हो, या फिर आप क्रीम कलर या फिर लाइट येलो कलर, इस तरीके का ये मैंने वायर लिया हुआ है। और लेफ्ट साइड पे मेरा जो है ग्रीन कलर, पैरट ग्रीन है। ये बहुत ही सुंदर, बहुत फ्रेश है। यहाँ आप लोगों को कैमरे के वजह से पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन कलर बहुत ही फ्रेश है। तो यहाँ मेरा लो क्वालिटी वाला कैमरा है तो इसलिए आप लोगों को इतना पता नहीं चल रहा है। तो चलिए इसका मेज़रमेंट करते हैं। तो मेज़रमेंट करने के लिए सबसे पहले हमने इस तरीके से राउंड घुरा के, आप लोग काउंट कर लेना, राउंड घुरा के मैंने 11.6 करके, यहाँ देखिएगा 11 आप लोग 11.6 या 7 करके ले लेना। तो इसे मेज़र करने के लिए यहाँ आप लोग देख रहा होगा कि मैंने एक स्केल का इस्तेमाल किया है। ये बुक स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, इसमें आराम से आप लोगों को मिल जाएगा। और एक है नॉर्मल सीज़र, आप कोई भी सीज़र यूज़ कर सकते हो। तो एक को काटने के बाद में दूसरा वायर को भी मैंने इसके साथ में मेज़र करके काट लिया है। देखिएगा फर्स्ट वाला वायर को मैंने काटने के बाद में अब दूसरे वाले वायर को इसके साथ मेज़र करके काट लेंगे। तो जहाँ टेंगल हो रहा है तो उसे रिमूव करके फिर से हमने यहाँ पे मेज़र कर लिया है। अभी मैंने यहाँ पे दूसरा वायर को भी काट लिया है। तो काटने के बाद में अभी ये जो मेरा जो कटा हुआ वायर है उससे मैं ये इस पैरट ग्रीन कलर वाले जो वायर है, इस वायर को भी मेज़र करके काट लेंगे। दोनों का मेज़रमेंट सेम ही होगा, 11.6 करके दोनों को ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने 11.6 करके यहाँ पे ले लिया है। देखिए यहाँ पे हमने क्रीम कलर में 16 पीस काटा है और उसके बाद ग्रीन कलर में 12 पीस काट लेना है। आप लोग भी ऐसे ही करके काट लेना। और यहाँ सबसे पहले हमने क्रीम कलर में एक कटा हुआ वायर को निकाल लिया है। निकालने के बाद में अब ये देखिएगा दोनों साइड वाला कोना को, ये देखिएगा ये कोना को पकड़ के हम लोग इक्वल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके फोल्ड करके पीछे की तरफ से एक लूप बना के रख लेंगे। देखिएगा इसे आप लोग होल्ड करके रख लेना। रखने के बाद में अब क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्रीम कलर का रनिंग वायर ले लेंगे। ये देखिएगा रनिंग वायर जो हमारा ये जो ऐसा जो वायर रोल होता है, जो जिस पे कोई मेज़रमेंट नहीं है, उसको हम लोग रनिंग वायर कहते हैं। तो इसको लेने के बाद में फिर हम लोग यहाँ पे इस रनिंग वायर को मेज़र करेंगे 2, 3, 4, 5। तो देखिएगा 5 फीट करके मैंने यहाँ पे मेज़र कर लिया है। और जहाँ पे मेरा 5 फीट बना था, आप लोग 5 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना, 2-3 इंच ले लेना। देखिएगा लेके उसके बाद उस पर
ऐसे करके लूप बना लेंगे। लूप बनाने के बाद में ये देखिएगा, ये हमारा राइट साइड पे रनिंग वायर है और पीछे साइड पे हमारा 5 फीट वाला मेजरमेंट है। ये हमने जो ऑलरेडी लूप बना के रखा था उसे हम लोग ऐसे डाल लेंगे। डालने के बाद में अब ये देखिएगा, यहाँ पे ऐसे करके बेसिक नोट बना लेंगे। तो होप कि आप लोग जो भी बैग बना रहे हैं बेसिक नोट बनाना जानते ही होंगे, तो आप लोग भी ऐसे करके बेसिक नोट बना लेंगे। तो यहाँ मेरा प्यारा सा डॉगी आ गया था। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग अपोजिट साइड वाला वायर को इस तरीके से पकड़ के, ये देखिएगा दोनों साइड वाले वायर को पकड़ के मेज़र करेंगे। तो मेरा ये वाला वायर थोड़ा सा लंबा है, तो इस लंबे वाले वायर को, ये देखिएगा नीचे साइड वाला वायर लंबा है, तो हम लोग इसे ऊपर की साइड ठेलेंगे और उसके बाद ऊपर की ओर खींच लेंगे। खींचने के बाद में एक और बार मेज़र कर लेंगे। तो मेज़र करने के बाद हमारा यहाँ वायर बराबर हो गया है। आप लोग भी ऐसे करके मिला लेना। उसके बाद फिर से हम लोग क्रीम कलर का वायर लेंगे। लेने के बाद में इस वायर को भी हम लोग दोनों कोना को पकड़ के इक्वल फोल्ड कर लेंगे। तो यही प्रोसेस आप लोग कंटिन्यू करते रहना, या फिर आप लोग इक्वल फोल्ड करके ऑलरेडी बनाकर भी रख सकते हो। आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने बनाया नहीं है, इंस्टेंट आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ। जब भी आप लोग बेस बनाते हैं नोट को एकदम टाइट करके बनाना, जिससे कि आपका नीचे का बेस जो है टाइट बन के रहे, जो पूरा बेस जो हमारा टाइट रहे। तो उसके बाद फिर से हमने यहाँ में शिवम नोट बनाया है, आप लोग फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पे ऐसे करके शिवम नोट बना के ये उल्टे साइड वाले वायर को ऊपर वाले लूप पे डाल के यहाँ पे देखिएगा हम लोग शिवम का नोट बना लेंगे। तो उसके बाद यहाँ अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे, मिला लेंगे। तो यहाँ हमारा 2 नोट बन गया है। इस दोनों वायर को भी फिर से हम लोग यहाँ पे ऑपोजिट साइड वाले वायर को पकड़ के मेज़र कर लेंगे। मेज़र करके यहाँ पे चेक करेंगे। तो हमारा यहाँ वायर बराबर है, तो हमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे रख देंगे। अब यहाँ हम लोग फिर से क्रीम कलर के वायर ले लेंगे। तो यह वायर लेने के बाद में इसे भी हम लोग यहाँ पे इक्वल फोल्ड कर लेंगे। इक्वल फोल्ड करके यहाँ फिर से हम लोग सब, अभी हमने शिवम नोट बनाया था, तो अभी हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे। तो यहाँ हम लोग बेसिक नोट बना लेंगे। तो ऐसे ही करके अल्टरनेट बनाते जाना है। सबसे पहले बेसिक नोट बनाएंगे, फिर शिवम कट नोट बनाएंगे, फिर बेसिक नोट बनाएंगे। ऐसे करके अभी देखिएगा हमने बेसिक नोट बना लिया है। अभी ये दोनों वायर को भी सबसे पहले हम लोग मेज़र कर लेते हैं कि हमारा वायर बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ हम लोग भी इस तरीके से चेक कर लेंगे। तो यहाँ हमारा वायर, दोनों साइड का वायर बराबर है। तो यहाँ हमने फिर से एक और वायर ले लिया है, उसे भी इक्वल फोल्ड कर लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, शिवम कट नोट बनाएंगे। शिवम कट नोट करने के लिए जो लूप है उसे पीछे की साइड रख लिया है। यहाँ पे देखिएगा ऐसे रख लेना है और उसके बाद रनिंग वायर को ऐसे करके डाल लेना है। डालने के बाद में अभी नीचे के जो उल्टे साइड वाले वायर है उसे ऊपर की तरफ ले जाके ऊपर वाले लूप पे डाल लेना है। डालने के बाद में वायर को ऐसे करके टाइट कर लेना है। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे चार जो क्रीम कलर का वायर हमने लगा लिया है। तो इसे भी हम लोग अपोजिट साइड वाले को ऐसे मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ हमारा वायर थोड़ा सा लंबा है, एक वायर लंबा है, तो इसे भी हम लोग ऐसे करके ऊपर की तरफ से ठेल के ऊपर वाले वायर को खींच के मेज़र कर लेंगे। तो अभी हमने 4 क्रीम कलर के वायर लगाने के बाद में अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे ग्रीन कलर के वायर। तो हमने यहाँ पे ग्रीन कलर का वायर ले लिया है, उसे भी हम लोग दोनों कोना को पकड़ के, ये देखिएगा दोनों कोने साइड को पकड़ के यहाँ पे हम लोग पीछे की साइड से एक लूप बना लेंगे। बनाने के बाद में अभी हमने शिवम का नोट बनाया था। अभी इस ग्रीन कलर के वायर से हम लोग अभी यहाँ पे एक बेसिक नोट बनाएंगे।
तो फिर से हम लोग यहाँ पे ग्रीन कलर के वायर लगाएंगे, इसे भी हम लोग इक्वल फोल्ड करेंगे और उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे अभी हमने बेसिक नोट बनाया था तो हम लोग शिवम कट नोट बनाएंगे। तो ऐसे ही करके हम लोगों को कंटिन्यू करते जाना है। हमने 4 क्रीम कलर का वायर लगाया था, उसके बाद 4 ग्रीन में लगाएंगे, फिर हम लोग 4 ग्रीन में, ऐसे ही करके हम लोग पूरा कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने पूरा यहाँ पे कलर लगा लिया है, वायर को लगा लिया। देखिएगा यहाँ पे 4-4 करके मैंने लगा लिया है। मैंने देखिएगा क्रीम ग्रीन क्रीम ग्रीन ऐसा करके आप यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो दोनों कोना वाला वायर है, इस रनिंग वायर, इस वायर को ये देखिएगा इस साइड हमने 5 फीट करके काटा था, इसे हम लोग ऐसे करके मेज़र कर लेंगे। दोनों को ऐसे साथ में पकड़ के मेज़र कर लेंगे। मेज़र करने के बाद में अब ये जगह पे हम लोग काट लेंगे। काटने के बाद में अब यहाँ पे देखिएगा दोनों साइड को मैंने काट लिया है। काटने के बाद में अब हम लोगों ने फिर से यहाँ पे क्रीम कलर का रनिंग वायर ले लिया है। रनिंग वायर लेने के बाद में अब ये रनिंग वायर को, ये जो सामने वाले वायर है जिसको हम लोगों 5 फीट करके मेज़र करके लगाया था, इस वायर के साथ में मेज़र करेंगे। यहाँ देखिएगा दोनों को एक साथ पकड़ के यहाँ पे मेज़र कर लेंगे। मेज़र करके यहाँ पे एक लूप बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा लूप बना के यहाँ पे शिवम कट नोट बनाएंगे। ये देखिएगा इस जगह पे हम लोग ऐसे करके शिवम कट नोट बनाएंगे। तो यहाँ ऐसे ही करके हम लोगों को कंटिन्यू करते जाना है। एक बार यहाँ देखिएगा शिवम कट नोट बनाया है, तो उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे बेसिक नोट बनेगा। तो ऐसे ही करके हम लोगों का अल्टरनेट करके बनते जाएगा। तो यहाँ हमारा बेसिक नोट बनेगा। तो यहाँ हम लोग एक और बार चेक कर लेंगे हमारा इस साइड का वायर बराबर है कि नहीं है। तो ये वाला वायर हमारा थोड़ा सा छोटा रह गया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मिला लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करके हम लोग यहाँ पे मिला लेंगे। तो अभी हमने बेसिक नोट बनाया था, अभी हम लोगों का फिर से शिवम कट नोट बनेगा। तो यहाँ ऐसे ही करके कंटिन्यू करते जाना है। ये दूसरा लाइन भी हम लोग को ऐसे करके कंप्लीट कर लेना है।
ऐसे करके हम लोगों को ये वाले वायर तक बना लेंगे, उसके बाद दिखाएंगे आप लोगों को। देखिएगा ये हमारा दूसरा लाइन भी बन के तैयार हो गया है। ये देखिएगा यह लाइन अभी हमने बनाया है इस लाइन को। अब इस लाइन को बनाने के बाद में ये जो दोनों वायर है, इस दोनों वायर को भी ऐसे पकड़ के हम लोग यहाँ पे मेज़र करेंगे। तो मेज़र करने के बाद में यहाँ पे हम लोग काट लेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने दूसरा लाइन भी बना लिया है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने फर्स्ट वाला नोट्स बनाया था, ये देखिएगा फर्स्ट लाइन बनाया था, इस फर्स्ट लाइन को हम लोग यहाँ पे ऐसे करके निशान लगा के रख लेंगे। यहाँ पे देखिएगा ऐसे गांठ बांध लिया है, गांठ बांध के निशान बना के रख लेंगे। तो दोनों साइड से हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। फिर से हमने यहाँ पे रनिंग वायर फिर से ले लिया है। लेने के बाद में अब ये जो ऊपर वाले वायर है, इस वायर के साथ में हम लोग मेज़र करेंगे। यहाँ पे देखिएगा इस वायर के साथ में ऐसे करके मेज़र करके तीसरा लाइन भी, तीसरा रो भी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे मेज़र करके यहाँ पे लूप बना लिया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने बेसिक नोट से शुरू किया था, फर्स्ट वाला नोट को, सेकंड वाला लाइन में हमने शिवम कट नोट में, फिर उसके बाद तीसरा लाइन हमारा बेसिक नोट में होगा। फिर से हम लोग ये वाला वायर को देखिएगा चेक कर लेंगे बराबर है कि नहीं है। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से थेल के यहाँ पे ऐसे मिला लेंगे। आप लोग भी ऐसे ही करके मिला लेना। उसके बाद अभी हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे। अभी हम लोग ये देखिएगा, अभी हमने बेसिक नोट बनाया है, तो हम लोग अभी शिवम कट नोट बनाएंगे। शिवम कट नोट बनाने के बाद में अब हम लोग फिर बेसिक नोट बनाएंगे। ऐसे करके हम लोगों को कंटिन्यू करते जाना है। तो तीसरा लाइन भी ऐसे ही करके हम लोगों को पूरा कंटिन्यू करते जाना है। तो यहाँ देखिएगा ऐसे करके हम लोगों को कंटिन्यू करके यहाँ तक बना लेना है। तो अभी हम लोगों को इसके जो हमने बीच में जो बनाया है, इसके ऊपर साइड से भी हम लोग को बनाना है और इसके नीचे साइड से भी। ये जो नोट्स है, ये देखिएगा ये फर्स्ट वाला लाइन है, उसके नीचे साइड से भी बना लेना है। ऐसे करके हम लोगों को यहाँ पे बेस को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ हमारा बेस कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, हमने यहाँ पे सबसे ऊपर देखिएगा, यहाँ देखिएगा ये हमारा मिडिल वाला लाइन है, और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये हमने क्रीम कलर में, फिर उसके बाद 4 हमने ग्रीन कलर में बनाया है। नीचे साइड से ये देखिएगा 2 क्रीम कलर में, 4 ग्रीन कलर में बनाए हैं। टोटल हमारा 12 रो जो हमने बेस पे बनाया है। और ये हमारा फर्स्ट वाला रो है जो हमने सबसे पहले बनाया था, उसके नीचे के साइड से भी बनाया हमने, ऊपर के साइड से भी बना लिया है। तो आप लोग भी ऐसे करके कंटिन्यू बेस को कंप्लीट कर लेना। कंप्लीट करने के बाद में अब यहाँ पे देखिएगा, अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर्स हम लोग ऐड करेंगे। ये देखिएगा हमने यहाँ पे ग्रीन कलर का वायर ले लिया है, ग्रीन कलर का वायर है, और इस ग्रीन कलर के वायर को अब देखिएगा रनिंग वायर है ये जो वायर है, इस जो 4, ये देखिएगा 4 जो हमारा ये ग्रीन कलर का वायर है, इस पे हम लोग
ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वायर है, इस फर्स्ट वायर को यहाँ से देखिएगा सबसे ऊपर इसके टॉप पे कोना, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐसे करके रनिंग वायर के साथ में दोनों को पकड़ के ऐसे मेज़र कर लेंगे। जो हमने अभी रनिंग वायर लिया था, इस दोनों को ऐसे करके साथ में पकड़ लेंगे, पकड़ के ऐसे करके मेज़र करेंगे। मेज़र करने के बाद में अब उसी जगह पे जहाँ पे हमारा एंड वायर है, वहाँ पे हम लोग ये ऐसे लूप बना लेंगे। लूप बनाने के बाद में अब ये चारों वायर में हम लोग इससे बनाएंगे। तो यहाँ हमारा शिवम कट नॉट से शुरू होगा, तो हम लोग यहाँ पे शिवम कट नॉट बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहला हमारा शिवम का नॉट बन गया है। तो बनने के बाद में अब क्या करेंगे, फिर से एक बार हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे ये हमारा बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ हम लोग ऐसे करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ हमारा थोड़ा सा लंबा है। फिर भी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे। तो हमारा एक्स्ट्रा वायर जो थोड़ा लंबा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट बनाएंगे। बेसिक नोट बनाने के बाद में अब फिर हम लोग क्या करेंगे, शिवम कट नोट बनाएंगे। ऐसे करके ये जो ग्रीन कलर के 4 वायर है, चारों वायर को कंप्लीट करेंगे बना के। तो यहाँ हमने चारों वायर को बना के कंप्लीट कर लिया है। करने के बाद में अब क्या करेंगे, ये जो रनिंग वायर है, इस रनिंग वायर को ये वाले लास्ट वाले वायर जो है, इस वायर के साथ में ऐसे करके मेज़र करेंगे। फिर से लास्ट वाले वायर के साथ में मेज़र करेंगे। मेज़र करने के बाद में इस वायर के साथ में हम लोग देखिएगा ये हमारा यहाँ तक है, तो इधर हम लोग काट लेंगे। तो ऐसे ही करके जितने भी सारे ग्रीन कलर के वायर हमने लगा रखा है, सब जगह पे हम लोगों को ऐसे करके लगा लेना है। यहाँ देखिएगा ऐसे करके लगा लेना है। ये जगह जो ग्रीन है यहाँ पर भी लगाना है। यहाँ पे हमारा 4 वायर है। क्रीम पे हम लोगों को क्रीम कलर का ही वायर लगाना है। तो अभी हम लोग आप लोगों को क्रीम कलर का वायर को लगाना दिखाएंगे। तो क्रीम कलर का वायर को लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रनिंग वायर ले लिया है। तो हम लोग सबसे पहले रनिंग वायर को, वही सेम तरीका है जैसे अभी हमने ग्रीन कलर के वायर को लगाया था, वैसे ही क्रीम कलर के वायर को भी लगाएंगे। तो क्रीम कलर के वायर को हमने लेने के बाद में ये जो फर्स्ट वाला वायर है, इस फर्स्ट वाले वायर के साथ में हम लोग मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ हमने हर चीज़ को एक बार दिखाने के बाद में आप लोगों को फास्ट फॉरवर्ड पे दिखा दिया है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को पूरी तरह से इस बैग का नॉलेज मिल सके, ट्यूटोरियल वीडियो देख पाए। तो हमने यहाँ पे फिर से शिवम कट नॉट से बना के स्टार्ट किया है। तो ऐसे ही पैटर्न फॉलो करके जितने भी 4 वायर है, क्रीम कलर के वायर है, चारों वायर को हम लोग यहाँ पे बना के कंप्लीट कर लेंगे।
तो यहाँ हमने चारों वायर को बना लिया है। बनाने के बाद में ये जो लास्ट वाला वायर है, इस वायर के साथ में फिर हम लोग यहाँ पे मेज़र करेंगे। मेज़र करके यहाँ पे हम लोग बराबर करके काट लेंगे। काटने के बाद में ऐसे ही करके जितने भी सारे वायर से ग्रीन में ग्रीन और क्रीम कलर में क्रीम से हम लोगों को जितने भी बैक साइड भी और ऐसे कोने के साइड में भी हम लोग को लगा लेना है। तो यहाँ हम लोग कोना का पार्ट में भी हम लोग यहाँ पे ग्रीन में ग्रीन और क्रीम कलर में क्रीम करके लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ ऐसा करके हम लोगों को सब में लगा लिया है। ये देखिएगा, हमने चारों कोना में लगा लिया है। कोना वाला पार्ट में भी हमने लगा लिया है। लगाने के बाद में अब क्या करेंगे, ये जो दोनों वायर है, इस दोनों वायर को यहाँ देखिएगा, इधर भी देखिए, यहाँ पे हमने सेम करके ही लगाया है। आप लोग कन्फ्यूज़न मत होइएगा, जैसे हमने फ्रंट में अभी आप लोगों को दिखाया था वैसे ही हमने ये जो कोना वाला पार्ट में लगाया है। क्रीम में क्रीम कलर के क्रीम कलर से एक्स्ट्रा वायर ऐड किया है और ग्रीन में ग्रीन कलर से, ये देखिएगा दोनों साइड। कन्फ्यूजन मत होइएगा, जैसे हमने फ्रंट पे लगाया है वैसे बैक साइड ये जो कोना वाला पार्ट में भी हमने लगाया है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा दो एक्स्ट्रा वायर्स है, ये देखिएगा, इस दोनों वायर को हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखिएगा दोनों वायर को, एक्स्ट्रा वायर को बेसिक नोट बनाएंगे। यहाँ पे देखिएगा जितने भी सारे हमारा, ये देखिएगा एक्स्ट्रा वायर जो क्रॉस हो रहा है, सब में हम लोगों को ऐसा करके बेसिक नोट बना लेना है। तो यहाँ देखिएगा, ऐसे ही करके हमें चारों तरफ से बना लेना है। देखिएगा सबको यहाँ पे ऐसे बना लेना है। तो हमने यहाँ पे चारों तरफ से बना लिया है। देखिएगा जितने भी एक्स्ट्रा वायर्स में ऐसे करके बेसिक नोट बना लिया है। देखिएगा यहाँ पर भी, अब ये कोना में भी देखिएगा हमने बना के रखा हुआ है, इस कोना में भी हमने बना लिया है, ये देखिएगा। चलिए अब इस बैग का हम लोग हाइट बनाते हैं। इसका हाइट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, मिडिल से भी, साइड से भी। तो यहाँ हमने 4 वायर, ये ग्रीन कलर के 4 वायर को ले लिया है, ये देखिएगा। 4 वायर को लेने के बाद में अब ये जो दो हमारे ये जो वायर है, इस वायर को हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे, मिडिल के 2 वायर को। तो हमने यहाँ पे मिडिल के 2 वायर को यहाँ पे बेसिक नोट बनाना शुरू कर दिया है। उसके बाद हम लोग शिवम का नोट बनाएंगे। तो आप लोगों ने अभी देखा ही होगा, हमने सबसे पहले तो फर्स्ट बीच के मिडिल के 2 वायर को हमने यहाँ पे बेसिक नोट बनाया है। उसके बाद यहाँ पे हमने शिवम का नोट बनाया है।
दोनों साइड में हम लोग शिवम कट नोट बनाएंगे। तो इस साइड भी हम लोग यहाँ पे शिवम कट नोट बनाएंगे। तो इस साइड पे हम लोग यहाँ पे शिवम कट नोट बनाएंगे। तो यह हमारा 3 नोट बन गया है। सबसे पहले हमने बेसिक नोट बनाया है, फिर दोनों साइड पे शिवम कट नोट बनाया है। उसके बाद अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग जो ये मिडिल वाले पार्ट है, ये मिडिल वाले 2 वायर है, इसमें हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे। तो यहाँ हमारा चार नोट मिल गया है। देखिएगा हमने यहाँ पे कुछ ऐसे डायमंड शेप में 4 नोट बना लिया है। बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोगों को अच्छी तरीके से जितने भी नोट्स है सबको मिला लेना है। यहाँ देखिएगा हमने 4 नोट बना लिया है, 2 शिवम कट नोट, 2 बेसिक नोट। उसके बाद अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा वायर्स है, ये क्रीम कलर में आ रहा है, इसे दोनों को हम लोग ऐसे बनाएंगे, ऊपर की तरफ बनाएंगे। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक नोट बनाएंगे। उसके बाद अभी यहाँ पर हम लोगों का शिवम कट नोट बनेगा। यहाँ देखिएगा ऐसे करके शिवम कट नोट बनाएंगे। आप लोग भी ऐसे ही पैटर्न फॉलो करिएगा, ज़रूर बनेगा। ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है और आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा इस तरीके का बैग। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये वाला जो वायर है यहाँ पे फिर से हम लोग इसके ऊपर तक बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सबसे पहले साइड में, पहले साइड वाला हमने बेसिक नोट बनाया था, तो यहाँ भी बेसिक नोट बनेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग वायर को अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम लोगों का यहाँ पे शिवम कट नोट बनेगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से बनाना है, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। अभी सबसे ऊपर पे यहाँ हमारा 2 क्रीम कलर का वायर मिल गया है, तो यहाँ हमारा बेसिक नोट बनेगा। तो यहाँ देखिएगा हमने यहाँ पे एक डायमंड शेप का यहाँ में एक बना लिया है। और यहाँ पे देखिएगा फिर से हम लोग ये जो 4 वायर है, इस 4 वायर को ऐसे करके लेंगे। बीच पे हमने यहाँ पे बेसिक नोट बनाएंगे। यहाँ देखिएगा जैसे हमने पहला वाला ये जो पैटर्न बनाया था, वैसे ही ये वाला पैटर्न को भी हम लोग ऐसे ही सेम टू सेम बनाएंगे यहाँ। उसके बाद साइड पे यहाँ शिवम कट नोट बनेगा। तो यहाँ हमने शिवम कट नोट बनाया है और दूसरे साइड पे भी हमारा शिवम कट नोट बनेगा।
उसके बाद ऊपर पे हमारा यहाँ पे बेसिक नोट बनेगा। अभी यहाँ पे देखिएगा जो हमारा एक्स्ट्रा वायर्स हमने नोट्स बना के रखा है उसे भी हम लोग यहाँ पे फिर से बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों का बेसिक नोट बनाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग शिवम का नोट बनाएंगे। तो यहाँ हमने देखिएगा बेसिक नोट बना लिया है। बनाने के बाद में अब यहाँ पे हम लोग शिवम का नोट बनाएंगे। ऐसे करके ऐसे ही पैटर्न हम लोग दूसरे साइड पे भी फॉलो करके बनाएंगे। तो यहाँ देखिएगा दूसरे साइड भी हम लोग यहाँ पे इसे पैटर्न फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक नोट बनाया है और उसके बाद फिर शिवम का नोट बनाएंगे। अब सबसे ऊपर पे जाके हम लोगों का ये जो 2 ग्रीन कलर का वायर है, यहाँ पे दोनों 2 वायर जो सेम कलर मिल जाएगा तो यहाँ हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे। तो ऐसे ही करके हम लोगों को ये कोना वाला साइड को भी बनाना है। आप लोग कोना वाला साइड में भी एक बार देख लीजिएगा। ये देखिएगा हमने 2 बना लिया है। ऐसे करके जितने भी सारे वायर्स है सब में आप लोगों को बैक साइड भी ऐसे ही करके बनाते जाना है। अब ये हमारा कोना वाला पार्ट है। कोना वाला पार्ट में भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। ये जो हमारा 4 वायर है, सबसे पहले ये जो 4 वायर है, इस चार वायर को में से 2 वायर जो है इस बीच वाले वायर को हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे। ऐसे ही करके जैसे हमने फ्रंट पे जैसे हमने बनाया था वैसे ही करके ये कोना वाला पार्ट में भी हम लोग बना लेंगे। देखिएगा हमने बेसिक नोट बना लिया है। बनाते समय में ये ध्यान दीजिएगा कि आप लोग का जितना भी नोट है वो अच्छी तरीके से टाइट से बनाए और ऐसा वो जो वायर जो है ढीला ना छूट जाए। तो सब लोग अच्छे से मिला लेना। देखिए यहाँ पे आप लोग को बनाते समय में कुछ गैपिंग दिख रहा होगा। ये गैपिंग रहेगा लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिएगा और उसके बाकी जितना आप हाइट बनाओगे उस पर कोई गैपिंग नहीं रहेगा। और नीचे पे जो 1-2 गैपिंग रहेगा वो भी इस बैग का एक सुंदर लुक, एक डिज़ाइन टाइप का दिखेगा। तो ऐसे ही बना के आपको इस बैग का पूरा एक राउंड जो है, पूरा एक रो जो हम लोगों को कंप्लीट कर लेना है। ऐसे ही डायमंड शेप में हम लोगों को जितने भी सारे यहाँ पे 4-4 वायर है और उसके बाद जो हमने एक्स्ट्रा वायर ऐड किया था उसे इस टाइप से डायमंड शेप में बना के हम लोगों को पूरा कंप्लीट कर लेना है।
देखिएगा ऐसे ही करके जितने भी सारे वायर्स है यहाँ देखिएगा, इधर भी सब में हम लोगों को यहाँ देखिएगा इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लेना है। चलिए इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं फिर। तो यहाँ देखिएगा हमने पूरा ये देखिएगा एक रो जो कंप्लीट कर लिया है। ये देखिएगा यहाँ सब में हमने इस तरीके से डायमंड शेप में बना लिया है। ऐसे कर करके आप लोगों को बनाते जाना है। अब क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट रो जो हम लोगों को यहाँ पे देखिएगा इसके मिडिल पे बनाना है। तो इसके मिडिल पे अब देखिएगा, इसके मिडिल से हम लोगों को 4 वायर ले लेना है। तो 4 वायर ले लेना है। तो 4 वायर में यहाँ देखिएगा हमारे राइट साइड से 2 ग्रीन वायर होगा और लेफ़्ट साइड से 2 ये देखिएगा क्रीम कलर का वायर होगा। इसे बनाना है। अभी बीच के 2 वायर को बनाना है, एक जो क्रीम कलर है, दूसरा जो ग्रीन कलर है। तो हम लोग यहाँ पे शिवम का नोट बनाएंगे। सबसे पहले ये देखिएगा जो हमारा वी वाला पार्ट है, इसके सबसे नीचे यहाँ से हम लोगों को बनाना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ में शिवम का नोट बनाया है। उसके बाद साइड साइड पे हम लोगों का बेसिक नोट बनेगा। ये देखिएगा दोनों साइड से हम लोगों का बेसिक नोट बनेगा। तो उसके बाद अभी हम लोगों का देखिएगा, सबसे पहले हमने शिवम का नोट बनाया था, फिर 2 बेसिक नोट, अभी फिर से हम लोगों का शिवम का नोट बनेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ देखिएगा हमने 4 नोट्स बना लिया है। बनाने के बाद में अब ये देखिएगा हमारा जो एक्स्ट्रा वायर वाला ये जो वायर है, इसे भी हम लोग फिर से यहाँ में ऐसे करके बना लेंगे। तो यहाँ हमारा शिवम का नोट बनेगा और उसके बाद फिर बेसिक नोट बनाएंगे। ऐसे ही करके दोनों साइड को हम लोग को फॉलो करना है। तो यहाँ हमारा शिवम का नोट बना है, तो दूसरे साइड भी शिवम का नोट ही बनेगा। अब यहाँ देखिएगा इस साइड पे हम लोगों का शिवम का नोट बनेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट बनाएंगे। तो यहाँ हमारा सबसे ऊपर में अभी दोनों वायर जो यहाँ मिल गया है। तो यहाँ हम लोग फिर से शिवम का नोट बना लेंगे। ऐसे ही करके हम लोगों को पैटर्न फॉलो करना है। जैसे जितने भी हमारे अभी जो वायर जो बैग बनेगा उस पर सब ऐसे ही करके हम लोगों को यहाँ देखिएगा हमें फिर से ये जो वी वाला पार्ट है, ये देखिएगा इस तरीके से ये कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फिर से यहाँ पे बी वाला पार्ट में हम लोगों का देखिएगा फिर से हमारा 2 कलर में आ जाएगा, मिक्स कलर। यहाँ देखिएगा राइट साइड से हमारा क्रीम कलर है और लेफ़्ट साइड से 2 ग्रीन कलर है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे नीचे ये जो वी वाला पार्ट है यहाँ से फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही करके हम लोगों को सेकेंड रो भी कंप्लीट करना है।
देखिएगा नीचे का अगर आप लोगों का बन जाता है तो बाकी का हाइट बनाना बहुत ही आसान है। बस नीचे में जो आपने हमने सिखाया था उसे फॉलो करिएगा और उसके बाद बाकी के ये जो ऊपर का हाइट है वो आराम से आप लोगों का बन जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे बेसिक नोट बना लिया है। बेसिक नोट बनाने के बाद में अभी दूसरे साइड पे हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे और उसके ऊपर में हम लोग सेबम कट नोट बना के 4 नोट बना लेंगे। तो अभी हमारा यहाँ पे देखिएगा, ये इस साइड से हमारा क्रीम कलर का वायर है, तो यहाँ से हमारा दोनों सेम कलर में ही ये जो हमारा एक्स्ट्रा वायर है तो इसे हम लोग ऊपर की तरफ में बनाते जाएंगे। तो ऐसे ही करके हम लोगों को टोटल 9 नोट्स बना लेना है। तो अभी हमने सेबम कट नोट बनाया है, तो फिर बेसिक नोट बनेगा यहाँ पे। ऐसे ही जैसे अभी हमने आगे बनाया था वैसे ही इस पार्ट पे भी हम लोग बनाएंगे। तो देखिएगा, इसका हाइट बनाने के लिए आप लोग ये जो नीचे वाला पार्ट है उसको आप लोग बना लोगे तो ये ऊपर वाला आराम से आप लोगों का बन जाएगा। बस आप लोगों को ये जो 9 नोट्स वाला पैटर्न है उसको फॉलो करते जाना है और आप लोगों का इस बैग का हाइट जो आराम से बन जाएगा। तो यहाँ हमारा सेबम कट नोट बन के अब ये हमारा टोटल 9 नोट्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिएगा, ऐसे करके फिर हम लोग इस जगह पे फिर हम लोग बनाएंगे। ऐसे करके कंटिन्यू करते जाना है। तो ऐसे करके सेकेंड वाला रो को भी कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद हम लोगों को इसका पूरा हाइट को कंप्लीट कर लेना है। ये जो हमारा कोना वाला पार्ट है, कोना वाला पार्ट में भी सेम है। देखिएगा, सेबम कट नोट से हम लोगों को ऐसे करके शुरू करना है। ये जो हमारा जो वी वाला जो सबसे लास्ट पे जो बीच वाला 2 वायर है उस वायर से हम लोगों को यहाँ पर भी कंप्लीट करके बना लेना है। बहुत ही आसान है, आप लोग भी आराम से बना पाओगे इसे।
देखिएगा इस कोने वाला पार्ट में भी मैंने ऐसे ही बनाया है, जैसे आगे वाला पार्ट में फ्रंट में मैंने जैसे बनाया था वैसे करके इसे भी फॉलो करते जाना है। और अब हमारा ये जो बैक का हाइट है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो यहाँ देखिएगा इस जगह पे भी हम लोग को ऐसे करके बना लेना है। तो यहाँ हमने कुछ बना रखा है, कुछ इस तरीके से दिखेगा। चलिए इसका बैक का हाइट कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बैक का हाइट कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद में मैंने कुछ पार्ट को फिनिशिंग भी कर लिया है और यहाँ पे कुछ पार्ट छोड़ रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ देखिएगा इस तरीके से हमने बैक साइड से पूरा फिनिशिंग कर लिया है और इसका इस पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखेगा, डायमंड शेप में दिखेगा। और ये जो हमारा ऊपर की साइड में फिनिशिंग किया हुआ है, तो यहाँ देखिएगा हमने इस तरीके से फिनिशिंग कर रखा है। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा वायर्स है उसे हमें काट लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ इस तरीके से आप लोग 9 वायर को फॉलो करते जाएंगे तो इस तरीके से कुछ एक डिज़ाइन दिखेगा। चाहे तो आप लोग इस तरीके से डायमंड शेप में भी रख सकते हो। ये जो वायर है इसे ऐसे करके यहाँ देखिएगा अंदर की साइड में ऐसे दबा के आप लोग फिनिशिंग करके ऐसे डिज़ाइन में भी रख सकते हो। ये जो डायमंड शेप में भी आप लोग रख सकते हो। ये लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको बराबर करेंगे। ये जो हमारा सबसे ऊपर में टॉप पे जो है ग्रीन और क्रीम कलर की जो डायमंड शेप है उसे हम लोग यहाँ बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो ये बीच में ऐसे करके एक शिवम का नोट बना लेंगे। बनाने के बाद में दोनों साइड से फिर हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे। तो यहाँ हम लोगों को इसको बराबर करने के लिए कोई ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस हम लोगों को यहाँ पे 3 नोट्स बनाना है तो हमारा ये जो हमारा डायमंड शेप है उसका बराबर बन जाएगा। तो यहाँ देखिएगा हमने सिर्फ 3 नोट बनाया है और ये जो हमारा डायमंड शेप है उसके बराबर हो गया है। ये जो बीच वाला गैप है वो हमारा फिल हो गया है और ये जो ऊपर वाले नोट्स के साथ में बराबर हो गया है। तो यहाँ एक और बार आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा हम लोगों को ये जो गैप है ये जो इस पर बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक शिवम का नोट बनाएंगे। फिर दोनों साइड से हम लोगों को 2 बेसिक नोट बना लेना है। इस तरफ में मैंने एक बेसिक नोट बना लिया है और दूसरे साइड पे एक बेसिक नोट बनाएंगे। ऐसे करके हम लोग यहाँ पे 3 नोट बनाएंगे। 3 नोट बनाते ही हम लोगों का ऊपर के जो हाइट है जो नोट्स है उसका बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा ऐसे ही करके हम लोगों को ये देखिएगा पूरे बैक को है बराबर कर लेना है। तो चलिए इसको पूरा बना लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा तो हमने यहाँ पे देखिएगा पूरा बना लिया है। सबको हमने ये जो गैपिंग था सबको फिल कर दिया है 3-3 नोट्स डालने के बाद में अब इस जो हमारा एक्स्ट्रा वायर्स जो निकला हुआ है इस वायर को हम लोगों को फिनिशिंग कैसे करना है उसको देख लीजिएगा। तो इसे फिनिशिंग करने के लिए जस्ट कुछ भी नहीं करना है। ये जो 2 वायर है जो हमारा ऐसा क्रॉस करके जा रहा है इसे हम लोगों को नीचे की तरफ से दबा के ये देखिएगा ऐसे क्रॉस करके हम लोगों को वायर को फिनिशिंग करना है। जो राइट साइड वाले वायर है उसे लेफ़्ट साइड पे करना है और लेफ़्ट साइड वाले वायर को राइट साइड पे करना है। देखिएगा ऐसे करके हम लोगों को फिनिशिंग कर लेना है। तो चलिए फिनिशिंग करते हैं। तो ये ग्रीन वाला वायर को मैंने ले लिया है। लेने के बाद में अब ये देखिएगा जस्ट ये जो ऊपर वाले नोट है ये ऊपर वाले नोट से हम लोगों को डायरेक्टली स्टार्ट करना है। ये देखिएगा हमने ये ऊपर वाले नोट से डायरेक्टली स्टार्ट किया है। ऐसे करके आप 5 से 6 नोट पे डाल के ऐसे फिनिशिंग कर लीजिएगा।
अब ये देखिएगा क्रीम कलर वाले लेफ़्ट साइड वाले वायर को इसे भी हम लोग राइट साइड पे यहाँ पे देखिएगा सबसे ऊपर वाले नोट है उस नोट पे डाल के नोट से स्टार्ट करेंगे और इसमें भी हम लोग 5 से 6 नोट पे डाल के फिनिशिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने एक साइड का फिनिशिंग कर लिया है। अभी दूसरे साइड को भी ऐसे क्रॉस करके फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ फिनिशिंग करने के लिए ये देखिएगा दोनों साइड को हमने क्रॉस कर लिया है। और ये देखिएगा इसे भी हम लोग जब सबसे ऊपर वाले जो नोट है उस नोट के साथ नोट से डालकर हम लोग फिनिशिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग 5 से 6 घर पे डाल के फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ भी हमने देखिएगा राइट साइड वाले वायर को लेफ़्ट साइड पे लेके फिनिशिंग यहाँ करना स्टार्ट कर दिया है। और हमें लेफ़्ट साइड वाले वायर को भी राइट साइड पे डाल के फिनिशिंग कर लेना है। तो यहाँ हमने इसको भी फिनिशिंग कर लिया है। करने के बाद में जितने भी सारे वायर्स है सबको इसी तरह से ही आपको फिनिशिंग कर लेना है। 5 या 6 नोट पे डाल के फिनिशिंग कर लेना है। तो यहाँ देखिएगा इसे जितने भी सारे वायर को सबको ऐसे क्रॉस करके यहाँ देखिएगा ऐसे क्रॉस करके सबको फिनिशिंग कर लेना है। चलिए इसको फिनिशिंग कर लेते हैं। तो हमने देखिएगा यहाँ फिनिशिंग कर लिया है और एक साइड का हैंडल भी लगा रखा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे हैंडल लगाना आपको सिखाएंगे। तो यहाँ हमने देखिएगा अंदर का कुछ इस तरीके से दिखेगा। हमने एक्स्ट्रा वायर्स को काट लिया है। काटने के बाद में अब मैंने यहाँ पे देखिएगा एक हैंडल लगा रखा है और दूसरे साइड का हैंडल लगाना बाकी है। तो उसे आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग इसका हैंडल लगाएंगे। तो हैंडल लगाने के लिए हमने यहाँ पे देखिएगा वायर से निशान बांध रखा है। ग्रीन वाला को आप लोगों को पता नहीं लग रहा होगा यहाँ। और यहाँ पे हमने इसका हैंडल के लिए यहाँ पे ऐसे वायर बांध रखा है। तो हमने यहाँ पे हैंडल को कुछ लंबा करके यहाँ पे लगाया हुआ है। आप लोग थोड़ा शॉर्ट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर लंबा लगाते हो तो इसका लुक अच्छा दिखेगा। तो हमने 4 वायर यहाँ में ले लिया है। इसका मेज़रमेंट आप लोग देख लीजिएगा। फिर से हमने यहाँ पे 1 फीट का स्केल ले लिया है और इस स्केल के साथ में मेज़र करेंगे 2, 3, 4, 5, 6.5। मैंने 6 हाफ करके एक वायर को ले लिया है। टोटल मैंने यहाँ पे 4 वायर वाला हैंडल लगाया है। तो ये जो बेसिक वाला हैंडल है, नॉर्मल जो हम लोग रेगुलर लगाते हैं, तो वही हैंडल है। तो यहाँ पे देखिएगा चारों वायर को हमने अच्छी तरीके से एक के ऊपर एक करके मिला के पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद में अब यहाँ पे देखिएगा जहाँ हमने निशान लगा रखा है उसी निशान को खोल लेंगे। खोलने के बाद में अब ये देखिएगा इस नोट पे यहाँ पर डाल के दूसरे साइड से हम लोग निकाल लेंगे। दूसरे साइड से निकाल लेंगे और इस वायर को बराबर करके अच्छे तरीके से मिला लेंगे।
मिला के पकड़ लेंगे। तो पकड़ने के बाद में अब क्या करेंगे, अब हम लोग इस बैग का हैंडल को बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए इसे बैग का हैंडल बनाते हैं। तो हैंडल बनाने के लिए यहाँ पे देखिएगा हमने राइट साइड से वायर को, देखिएगा राइट और लेफ़्ट साइड से जो पहला फर्स्ट वायर है, दोनों वायर को अंदर की तरफ से ये देखिएगा फर्स्ट वायर को लेके ऐसे क्रॉस कर दिया है। फिर ऊपर से एक वायर को ले लिया है। फिर लेफ़्ट साइड से हम वायर को लेंगे और नीचे वाले वायर को ऊपर, ऊपर वाले वायर को नीचे करके ले लेंगे। फिर राइट साइड से भी हम लोग ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर करके ले लेंगे। लेने के बाद में लेफ़्ट साइड से भी फिर हम लोग ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर करके ले लेंगे। फिर हम लोग राइट साइड से भी वही सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे और लेफ़्ट साइड से भी ये हमारा लास्ट वायर है, नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर नीचे करके ऐसे करके ले लेंगे। तो अब लेने के बाद में अब ये जितने भी चारों वायर है दोनों साइड से, इसे हम लोगों को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। तो जब भी आप हैंडल अटैच करते हो बैग के साथ में, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हैंडल को, वायर को हमेशा आप मिलाते रहिएगा और टाइट करके बनाइएगा, जिससे आपका बैग के साथ में मजबूती से टिका रहे। तो यहाँ देखिएगा राइट साइड से हमने वायर ले लिया है और लेफ़्ट साइड के ऊपर लेके यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से हमने बना लिया है। अब क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड से फिर से हम लोग वायर लेंगे। ये देखिएगा हमने लेफ़्ट साइड से एक और वायर ले लिया है, उसे भी पीछे की तरफ से लेके आएंगे और उसके बाद राइट साइड पे लेके आएंगे। राइट साइड पे लाके फिर हम लोग ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर ऐसे करके ऊपर नीचे करके बना लेंगे। फिर राइट साइड से हमने वायर लेके लेफ़्ट साइड की ओर लेके आएंगे। फिर ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर ऐसे करके बनाते जाएंगे। फिर लेफ़्ट साइड से हमने वायर ले लिया है, उसे भी ऐसे करके आगे लेके आएंगे राइट साइड पे, ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर करके ऐसे करके बनाते जाएंगे। तो ऐसे ही करके थोड़ा सा हमने बना लिया है। बनाने के बाद अब हम लोग बैग के साथ में फिर से अटैच करेंगे। ये देखिएगा हमने राइट साइड से एक वायर ले लिया है और ये देखिएगा वाइट वाला जो हमारा डायमंड पैटर्न है उसका सबसे नीचे वाला, ये देखिएगा इस वाले नोट्स पे हम लोग दूसरे साइड डाल लिया है। डालने के बाद में दूसरे साइड से यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद में अब क्या करेंगे, ये जो हैंडल हमने जो बना रखा है उसे बीच में ले लेंगे और उसके बाद लेफ़्ट साइड में जो हमने वायर निकाला था उसे लेके यहाँ पे देखिएगा ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर करके ऐसे करके बना लेंगे। बनाने के बाद में अब यहाँ पे देखिएगा लेफ़्ट साइड से फिर से हम लोग वायर ले लेंगे। तो यहाँ हमने लेफ़्ट साइड से फिर से वायर ले लिया है, उसी जगह पे डालेंगे जहाँ से अभी हमने वायर निकाला था। यहाँ देखिएगा ऐसे डालने के बाद में दूसरे साइड से यहाँ पे निकाल लेंगे। तो अभी क्या करेंगे, ये दोनों वायर को कस के टाइट कर लेंगे हम लोग, ये दोनों वायर को जो अभी हमने डाला था दोनों वायर को। उसके बाद अभी फिर से हम लोग कंटिन्यू इस हैंडल को बनाना शुरू करेंगे, जैसे हमने आगे बनाया था वैसे ही। तो अभी हमने राइट साइड से लिया था वायर, अभी हम लोग फिर से लेफ़्ट साइड से ये देखिएगा पीछे की तरफ से लाके फिर हम लोग ऐसे करके बनाएंगे। तो कुछ देर हम लोग ऐसे बनाने के बाद में फिर से बैग के साथ में अटैच करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ मेज़रमेंट आप लोग अपने हिसाब से बना लेना, आपको बैग इस हैंडल का लेंथ कितना देना है और इस हैंडल को कहाँ कहाँ ज्वाइन करना है, ये आप अपने हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ में 3 टाइम्स ज्वाइन किया है, सॉरी 4 टाइम्स होगा, ये ऊपर से 3 टाइम्स और जहाँ से हमने शुरू किया था वो 1 लेके टोटल 4 टाइम्स हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो
तो यहाँ देखिएगा कुछ देर बनाने के बाद में अब हम लोगों को फिर से यहाँ पे जॉइनिंग करना है। तो यहाँ हमारा थोड़ा सा शॉर्ट पड़ रहा है, तो फिर एक बार हम लोग और बना लेंगे। तो फिर से हमने राइट साइड से वायर ले लिया है और उस जहाँ यहाँ पे देखिएगा ग्रीन वाले डायमंड नॉट्स है, यहाँ पे देखिएगा सबसे नीचे में फिर से हमने लगा लिया है। एक साइड पे डाल के, एक साइड से डाल के दूसरी साइड से निकाल लिया है और उसके बाद लेफ़्ट साइड से यहाँ पे फिर से हम लोग ऊपर नीचे करके बना लेंगे। फिर हम लोग लेफ़्ट साइड से वायर ले लेंगे, इस वायर को फिर से वही जगह पे डालेंगे जहाँ से अभी हमने वायर निकाला था। डालने के बाद में अभी दूसरे साइड से निकाल लेंगे जहाँ से हमने वायर डाला था। ऐसे करके फिर हम लोग यहाँ पे भी ऊपर नीचे करके बना लेंगे। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि पीछे की तरफ से अगर आपका वायर मुड़ जाने से उसे मिला लेना। तो अभी दोनों वायर को कस के टाइट कर लेंगे। करने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और हैंडल बना लेंगे। तो यहाँ हमने थोड़ा सा और बना लिया है और उसके बाद ये ऊपर वाले नॉट है उसके साथ में फिर हम लोग हैंडल को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमने राइट साइड से वायर ले लिया है, उस नॉट पे डाल के दूसरे साइड से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में फिर से हमने यहाँ पे ऊपर नीचे करके बना लिया है। बनाने के बाद में फिर से हम लोग लेफ़्ट साइड से वायर ले लेंगे और उसी जगह पे डालेंगे जहाँ से अभी हमने वायर निकाला था। सेम पैटर्न है, आगे जैसे हमने बनाया था वैसे यहाँ पे भी हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ हम लोग देखिएगा दोनों वायर को कस के टाइट कर लेंगे। अभी देखिएगा, अभी हम लोग इसका लेंथ जो बनाएंगे, तो लेंथ बनाने के लिए अभी बैक के साथ में हमने पूरा अटैच कर लिया है। फिर से हमने राइट साइड से वायर लेके लेफ़्ट साइड की ओर ला के यहाँ पे ऐसे बनाएंगे। फिर हम लोग लेफ़्ट साइड की से वायर लेके राइट साइड के ओर ला के ऐसे करके बनाएंगे। ऐसे करके हम लोगों को इस हैंडल का लेंथ को भी पूरा बना लेना है। तो यहाँ सेम पैटर्न है, देखिएगा राइट साइड से मैंने वायर लेके आया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा राइट साइड का वायर है। इस वायर को पीछे की तरफ से ऐसे ले जाके लेफ़्ट साइड पे लेके आना है और ऊपर नीचे करके यहाँ पर ऐसे बना लेना है। फिर लेफ़्ट साइड से भी हमने वायर ले लिया है और उसके बाद राइट साइड पे लेके आएंगे और ऐसे ऊपर नीचे करके बना लेंगे। तो ऐसे ही करके हम लोगों को कंटिन्यू करते जाना है और इस बैग का जो हैंडल का जो लेंथ है उसे कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ देखिएगा, हमने पूरा इस हैंडल का लेंथ जो है कंप्लीट कर लिया है। जितना लंबा हमें चाहिए था उतना हमने बना लिया है। आप लोग भी बना के अच्छे से मेज़र कर लेना, दूसरे वाले जो ऑलरेडी हैंडल लगा रखा है। तो अभी क्या करेंगे, अभी हमने यहाँ पे देखिएगा जो निशान लगा रखा हुआ है वायर से बांध के, तो उसी जगह सबसे ऊपर पे हम लोग सबसे पहले इस हैंडल को अटैच करेंगे। जो सबसे ऊपर पे हमने वायर बांध रखा है यहाँ पे। तो आप लोग भी अपने हिसाब से हैंडल का जगह सेलेक्ट कर लेना, कहाँ पर आप लोगों को हैंडल लगाना है वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे सबका अलग अलग चॉइस होता है। किसी को हैंडल जो बहुत क्लोज चाहिए होता है, तो किसी को बहुत थोड़ा डिस्टेंस में चाहिए होता है। तो हम लोग
यहाँ पे अपने हिसाब से हैंडल को लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने एक वायर को डाल लिया है। डालने के बाद में लेफ़्ट साइड पे लाके यहाँ हम लोग वायर को ऊपर नीचे करके बना लेंगे। उसके बाद फिर से हमने लेफ़्ट साइड से वायर ले लिया है। लेने के बाद में लेफ़्ट साइड जहाँ से अभी हमने वायर निकाला था वही जगह पे डालेंगे। डालने के बाद में दूसरे साइड से निकाल के दूसरे साइड से यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके निकाल लेंगे। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा और हैंडल बना लेंगे। बनाने के बाद में फिर से बैक के साथ में जॉइन करेंगे। तो आगे हमने जैसे कि आगे हमने शुरुआत में जॉइन किया था वैसे ही सेम टू सेम इस जगह पर भी हम लोगों को जॉइनिंग करते जाना है। तो यहाँ हम लोग फिर से एक और बार जॉइनिंग कर रहे हैं। जो हमारा ग्रीन जो डायमंड शेप का पैटर्न है उसका लास्ट वाला नॉट पे हम लोग यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे जॉइन कर लिया है। तो हमने एक वायर डाल लिया है तो दूसरा वायर भी उसी जगह पे डालेंगे जहाँ से अभी हमने वायर निकाला था। तो अभी फिर से हम लोग कंटिन्यू बनाना शुरू करेंगे। हैंडल को राउंड करके बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ये जो वाइट वाला डायमंड शेप वाला नोट है उस पे यहाँ पर और ऐसे करके हम लोगों को ज्वाइन करना है। तो यहाँ हम लोग पहले ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद लास्ट पे यहाँ पे हम लोगों को फिनिशिंग करना है। तो यहाँ हमने ज्वाइन कर लिया है और उसके बाद अभी हमें जितना ज्वाइन करना था वो हमने कर लिया है। इस जगह पे एक ज्वाइनिंग किया है और उसके बाद अभी हम लोगों को यहाँ पे फिनिशिंग करना है। तो ये वाला जो हमने निशान लगा रखा था उसे निकाल देंगे। निकालने के बाद में अब ये जो हमारा वायर है इस वायर को चारों वायर को बराबर करके एक के ऊपर एक करके ले लेंगे। लेने के बाद में उसके बाद यहाँ पे हम लोग डाल लेंगे। देखिएगा राइट साइड पे हमने डाला है और उसके बाद दूसरे साइड के वायर को भी चारों वायर को अच्छे से मिला के दूसरे साइड से भी हम लोग डाल लेंगे। तो यहाँ हमने वायर दोनों साइड से डाल लिया है और उसके बाद अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है। इसे हम लोगों को इस तरीके से क्रॉस करके फिनिशिंग करना है। तो फिनिशिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने एक वायर ले लिया है। बहुत ही सिंपल है, बस हम लोगों को वायर को इंसर्ट करते जाना है। यहाँ हम लोग 6 से 7 घर पे हम लोग इंसर्ट करेंगे। 6 से 7 नोट्स पे हम लोग यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके डाल के इंसर्ट करेंगे। देखिएगा ये चारों वायर को एक ही जगह पे हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो ये जो वायर बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, आप लोगों को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा समय के लिए यहाँ फंसा के रख लूँगी। तो यहाँ हमने फंसा लिया है और उसके बाद अब ये देखिएगा दूसरा वायर को भी यहाँ पे इंसर्ट करेंगे।
तो ये देखिएगा, ये जितने भी सारे वायर को एक ही लाइन पे इंसर्ट करना है। करने के बाद में और उसके बाद दूसरे वायर को भी इस साइड में इंसर्ट करना है। तो यहाँ देखिएगा हमारा बैग जो बनके तैयार हो गया है और हमने यहाँ पे देखिएगा दोनों साइड को एक ही लाइन में इंसर्ट करके फिनिशिंग कर लिया है। जो हमारा एक्स्ट्रा वायर रहेगा उसे हम लोगों को काट लेना है और ये हमारा प्यारा सा बैग बनके तैयार हो गया है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।